ठीक है? तो मैं यहाँ पे फ्लैश फिल में मुझे सिर्फ़ ईयर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा सिर्फ़ 2023 करूँगा और यहाँ पे फिल में जाके फ्लैश फिल कर दूँगा, तो सारा मुझे यहाँ पे ईयर मिल जाएगा। तो आप लोगों को फ़ॉर्मूला लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ये एक लेकिन इसका जो फ़ॉर्मेट है या पैटर्न है, वो सेम रहना चाहिए। जैसे इस केस में सेम पैटर्न है, सभी डेट का सेम फ़ॉर्मेटिंग है, इसलिए ये हमें दे रहा है। तो वैसे ही अगर मुझे मंथ निकालना है, तो मैं यहाँ पे 03 डाल दूँगा और यहाँ पे 03 को वो सिर्फ़ 0 कंसीडर कर रहा है, तो मुझे अपोस्ट्रोफ़ी लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में 03 और यहाँ पे फ्लैश फिल। तो यहाँ पे जितने भी मंथ कहीं पे चेंज हो रहा है, तो मंथ भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है, उसके बाद आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को मंथ भी मिल जाएगा, अगर डेट चाहिए डे तो सिंपल 15 डाल दो और यहाँ पे फ्लैश फिल कर दो, ठीक है? सारा डेट भी मुझे यहाँ पे विदाउट फ़ॉर्मूला यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैं ये डेटा सेट है मेरे पास, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉलम छोड़ के मुझे यहाँ पे फ्लैश फिल लगाना है जैसे 15 और यहाँ पे मैं फ्लैश फिल करने जाऊँ, तो ये काम नहीं करेगा। ये क्या बोल रहा है? वी लुक्ड एट ऑल द डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन एंड डिड नॉट सीन पैटर्न फॉर फिलिंग इन वैल्यूज़ फॉर यू। इसका मतलब ये जहाँ पे हम फ्लैश फिल लगा रहे हैं उसके आगे बोले तो इस यहाँ पे 2 कॉलम ब्लैंक है, इसलिए उसको कुछ भी डेटा नहीं मिल रहा है या फिर ऐसा कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है जिससे वो फ्लैश फिल कर सके, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर मैं जैसे मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में लेट्स से ये लिया मैंने और इसमें ऐसा किया, तो अभी इसमें अगर मैं फ्लैश फिल लगाऊँ, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है? ये इसके डिसएडवांटेज है। अगर मैं फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने फ़ॉर्मूला लगाया और यहाँ पे मैंने फ्लैश फिल करने का अगर सोच रहा हूँ, तो ये फ्लैश फिल काम नहीं करेगा। तो इसके फ्लैश फिल में इसके डिसएडवांटेज ये है, ठीक है? डिसएडवांटेज ये है कि पहला फ्लैश फिल वुड नॉट वर्क ऑन फार्मूला सेल, ओके। दूसरा है कि फ्लैश फिल वर्क when it found data, okay, basically uh, flash fill work flash fill would not work if um, entire row or column blank, ठीक है? In between flash column and data set, ठीक है? तो ये इसके 2 डिसएडवांटेज है और बाकी इसका डिसएडवांटेज है कि पैटर्न पैटर्न शुड बी सेम अक्रॉस द डेटा, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि यहाँ पे ये पैटर्न जो है, ये सेम है यहाँ पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं देखूँगा तो 4 डिजिट का ईयर है, 2 डिजिट का मंथ है, 2 डिजिट का डेट है और हाइफ़न है सब में, ठीक है? अगर इस केस में कहीं पे लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इसका चेंज किया ऐसा वाला, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं मंथ निकालने का सोचूँ अभी, तो देखो क्या काम करता है कि देखते हैं, ठीक है?
यहाँ पे ये देखो मंथ निकाल रहा है क्या इनका? इनका मंथ नहीं निकाल रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मार्च था तो बेसिकली इट शुड हैव 03, ठीक है, इस सेल में। तो यहाँ पे पैटर्न चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये वहाँ पे काम नहीं करेगा। सो वही वो मैं तीसरा पॉइंट अपना वही है, पैटर्न पैटर्न शुड बी सेम अक्रॉस द डेटा। तो ये डेटा का पैटर्न सेम रहना चाहिए तभी जाके वो काम करेगा। एंड इसका और एक डिसएडवांटेज है कि यू कैन नॉट रीयूज़ इट रीयूज़ इट अनलाइक फार्मूला, ठीक है? तो आपको इसको रीयूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे हम फार्मूला लगाया यहाँ पे मैंने लगाया फार्मूला टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने ऐसा लगाया, ठीक है? और इसको मैं कंट्रोल डी किया, ठीक है? अभी मेरे पास ये फार्मूला यहीं पे है, तो मैं ये फार्मूला कहीं और जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर ऐसा ही डेट या कहीं पे है यहाँ पे, जैसे ठीक है, ऐसा डेट है और यहाँ पे मैं अगर एक ऐड कर देता हूँ इस डेट में, ठीक है? और यहाँ पे मैं ये फ़ॉर्मूला उठा के यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमें मिल जाएगा जो आउटपुट हम देख रहे हैं, ठीक है? सैटरडे Q2 Q अच्छा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमें इसका मिल जाएगा। तो हम फ़ॉर्मूला जैसे रीयूज़ कर पाते हैं, जैसे अगर मैं फ्लैश फ़ॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज़ करने का ट्राई करूँ, तो ये काम नहीं करेगा, ऐज़ इट इज़ रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका जो फ्लैश फ़िल यू कैन नॉट रीयूज़ इट अनलाइक फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, फ्लैश फ़िल सिंपल कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पे एडवांटेज अगर हम बात करें एडवांटेजेस तो इसमें विदाउट फार्मूला यू कैन फिल द डेटा, ठीक है? उसके बाद नीड नीड नॉट टू सेलेक्ट एनी एरिया और सेल्स, ठीक है? सेल आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि सिर्फ़ मैंने 2023 यहाँ पे डाल दिया और सेल मैंने सिर्फ़ वो जहाँ पे हमने मैन्युअली डाला है उसी सेल को सेलेक्ट करके सिर्फ़ मैं फ्लैश फ़िल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो नीड नॉट टू सेलेक्ट एनी एरिया और सेल्स ठीक है? टू फिल द डेटा, ठीक है? तो ये 2 एडवांटेज है बाकी इसके डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, तो इस केस में आपने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया रहेगा बिकॉज़ ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? फाइंड एंड सेलेक्ट में यहाँ पे कंट्रोल एफ है, ये जो जिसका शॉर्टकट की हम सबको पता है, मुझे कुछ फाइंड आउट करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल एफ करके यूनिट्स करूँगा, तो जहाँ पे यूनिट्स है, वो वैल्यू या उस सेल को अपना कर्सर जाएगा। तो फाइंड एंड सेलेक्ट में क्या रहता है कि अगर यहाँ पे जो दिख रहा है वो तो ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे रिप्लेस भी है। तो यूनिट को कौन से इसको फाइंड करके उसको यूनिट के जगह सिर्फ यूनिट क्वांटिटी ऐसा करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस भी आप कर सकते हो, ठीक है? रिप्लेस किया तो ओके, हेलो। ये मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यूनिट्स करता हूँ और रिप्लेस में जाके यूनिट्स की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ। माइक्रो कैन नॉट फाइंड मैच, ओके।
ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस ऑल किया मैंने, तो ऑल डन 1 मेड रिप्लेसमेंट। तो जहाँ पे अपना यूनिट्स था, वहाँ पे यूनिट क्वांटिटी यहाँ पे आ गया है। तो ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल ऐप में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है, तो आप लोगों को लेट्स से आप क आपको एक वैल्यू सर्च करना है। लेट्स से यहाँ पे कहीं पे तो राजकुमार है। ठीक है? और आप किसी दूसरे सीट में यहाँ पे हो, ठीक है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीट में हो और राजकुमार सीट 4 में है। तो इस केस में आपको अगर राजकुमार फाइंड आउट करना है इस एक्टिव सीट से, तो कंट्रोल F करके मैं जब राजकुमार फाइंड आउट करूँगा, तो ये डेफ़िनेटली बताएगा कि इस एक्टिव सील में नहीं है। एक्टिव सीट में राजकुमार कहीं पे भी नहीं है, तो ये फाइंड नहीं करेगा। लेकिन जब ऑप्शन में जाओगे, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एडवांस दिखेगा। एडवांस इन टर्म्स ऑफ विदिन सीट जो है, इसके अलावा यहाँ पे आप विदिन वर्कबुक कर दो। अगर मैं वर्कबुक करूँगा, तो राजकुमार एंटायर वर्कबुक में सर्च करेगा और इसको फाइंड करो अभी, फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे शीट में 4 में था राजकुमार, वहाँ पे ये गया और वो सेल को एक्टिवेट किया, ठीक है? तो यही एक ये है कि अगर आप आपको पता नहीं, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ सीट्स है और आपको पता नहीं है कि भई एक्चुअली वो पर्टिकुलर वर्ड किस सीट में अवेलेबल है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल एफ, यहाँ पे ऑप्शन जो पहला मिनिमाइज़ रहता है, इसको मैक्सिमाइज़ करना है। एक्सपांड करके यहाँ पे विदिन वर्कबुक की जगह पे जो बाय डिफ़ॉल्ट शीट रहता है, वहाँ पे हमें वर्कबुक करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सर्च के एडवांस है, यहाँ पे रो लेवल पे सर्च करना है या कॉलम लेवल पे करना है या फार्मूला में करना है या वैल्यूज़ में करना है या कमेंट में करना है, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। या फिर मैच केस, एग्ज़ैक्ट मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। केस केस अगर कोई कैपिटल या फिर कैपिटल लेटर में है राजकुमार, बोले तो स्मॉल, यहाँ पे जैसे ये स्मॉल लेटर में है, पूरा स्मॉल है और मैं यहाँ पे अगर इसको कंट्रोल एफ करके यहाँ पे मैं राजकुमार ये देख रहा हूँ, ठीक है? तो इस केस में वो फाइंड आउट हो जाएगा। फाइंड आउट हो जाएगा मतलब यहाँ पे हमें वो मिल जाएगा, क्योंकि अपना मैच केस पे चेक मार्क नहीं है। मैच केस पे अगर चेक मार्क रहेगा, तो केस बाय केस बोले तो हर लेटर का केस चेक करेगा। जैसे यहाँ पे राजकुमार कैपिटल आर है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये स्मॉल आर है राजकुमार। तो इस केस में ये फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैच केस करना है मेरे को राजकुमार का। अभी मैं फाइंड करता हूँ, तो ये फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि इसका केस जो है, इस लेटर के केसेस इसका मैच नहीं कर रहा है। वहाँ पे राजकुमार पूरा स्मॉल केस में है और यहाँ पे आर अपर केस में है और बाकी सब स्मॉल केस में है। इस केस में अपना मैच जो केस है, वो मैच नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो फाइंड आउट नहीं करेगा। ठीक है? आप आपके पास अगर बहुत सारे सीट्स है और आपको पता नहीं है कि वो जो वर्ड है कौन-कौन से सीट पे अवेलेबल है, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है, कंट्रोल F का ऑप्शन यूज़ करना है और यहाँ पे सीट के जगह पे वर्कबुक सेलेक्ट करके फाइंड ऑल करना है। फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ पे पूरा सारा लिस्ट भी आ जाएगा नीचे, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे अभी ये ब्लैंक है, तो इसके लिए सारा दिख रहा है। बट यहाँ पे मैं बोल दूँ कि इंडिया और यहाँ पे फाइंड ऑल करूँ, तो जहाँ-जहाँ पे इंडिया अवेलेबल है, ये देखो वो यहाँ पे सीरियल नंबर भी देगा। B4, B10, B13, 20, 25, 32, 36, यहाँ पे पूरा लिस्ट आपको जाएगा। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सेल को आपको जाना है, तो इस पे क्लिक करो, तो आपको वो कर्सर यहाँ पे लेके जाएगा B84 में। ठीक है? आपको लगता है कि मुझे डायरेक्टली इस सेल में जाना है, तो इस सेल पे क्लिक करो, आपको कर्सर B134 बोले तो रो नंबर B34 में लेके जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, आपको अगर पूरा लिस्ट आपको चाहिए यहाँ पे कौन-कौन से सीट में ये अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये तो ये एक ही सीट में था। अभी इसको मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ और यहाँ पे भी राजकुमार को 3 जगह पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं
कंट्रोल F करके यहाँ पे राजकुमार करता हूँ और फाइंड ऑल करता हूँ। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे डेटा बार शीट में एक है, D16 में, शीट 4 में है, G9 में, शीट 5 में है, I11 में। तो यहाँ पे पूरा वो लिस्ट देगा कि ये जो वर्ड है कौन कौन से शीट में कौन कौन से सेल में अवेलेबल है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको वो चेक कर सकते हो, जैसे आपको जो सिनेरियो सूट करेगा, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन्स? जहाँ पे हम रिप्लेस देखा हम लोगों ने गो टू ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, गो टू पे मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पे जो टूल टिप है, वहाँ पे हमें शॉर्टकट दिख रहा है कंट्रोल जी का। ठीक है, जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो कंट्रोल जी का यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जी करूँगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे अगर किसी सेल को जाना है, किसी सेल को रेफ़रेंस करना है, लेट्स से मुझे B100 को जाना है। तो यहाँ पे मैं रेफ़रेंस में B100 डाल के ओके करूँगा, तो ये मुझे B100 में लेके जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा सेल यहाँ पे B100 पे एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे कंट्रोल जी किया, मुझे एक्सएफडी लेट्स से 500 में जाना है, तो यहाँ पे मुझे एक्सएफडी 500 में वो लेके जाएगा। तो कंट्रोल जी में यहाँ पे आपको कहाँ कौन से सेल को जाना है, अगर आप यहाँ पे कहीं नीचे रो नंबर 10,48 एंड 576 में हो और आपको अगर होम टैब में जाना है, या फिर आपको जो A10 या B10 या कहीं पे जाना है, तो आपको अगर माउस से नहीं जाना है, यहाँ पे माउस से अगर ऐसा-ऐसा नहीं जाना है, तो आप सिंपली कंट्रोल जी करो और यहाँ पे B10 डाल दो, तो आपको लेके जाएगा। या फिर एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है और एक तरीका है जाने के लिए, आप यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये नेम बॉक्स, यहाँ पे आप डायरेक्टली डाल दो, जैसे B20 यहाँ पे एंटर करो, आप डायरेक्टली B20 में चले जाओगे, ठीक है? तो कंट्रोल जी भी जो काम कर रहा है ये, जैसे मुझे एक्सएफडी 600 को जाना है, जो कंट्रोल जी काम कर रहा है, वही काम यहाँ पे भी कर सकता है। जैसे मुझे ये 500 में जाना है, तो यहाँ पे ये 500 में मेरा कर्सर चला जाएगा। तो यहाँ से भी जा सकते हो या फिर कंट्रोल जी करके यहाँ पे वो सेल नंबर डाल दो और यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो गो टू का वही एक सिंपल अर्थ है कि आपको कहीं जाना है, तो आपको यहाँ पे गो टू पे क्लिक करके यहाँ पे रेफ़रेंस में वो सेल नंबर डाल दो और ये आप चले जाओगे। लेकिन मुझे गो टू सिर्फ़ सेल को नहीं जाना है, अगर मुझे देखना है कि यहाँ पे कहाँ-कहाँ पे फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं, इस पर्टिकुलर सेल में कहाँ-कहाँ पे फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं, वो उस सेल को मुझे जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाना पड़ेगा। गो टू शे स्पेशल पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे नीचे देखो गो टू स्पेशल में फ़ॉर्मूलाज़ है, कमेंट्स है, कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग है, कांस्टेंट है, डेटा वैलिडेशन है, ये सारा चीज़ें हैं। तो यही चीज़ आपको गो टू स्पेशल में जब यहाँ पे देखो स्पेशल यहाँ पे भी है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड है। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो लिमिटेड क्या है, सिर्फ़ फ़ॉर्मूला, कमेंट, कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग, कांस्टेंट एंड डेटा वैलिडेशन, ये 5 चीज़ें हैं। बट यहाँ पे मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पे देखो कितने सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिखती है। तो यहाँ पे इसके कौन-कौन से यूज़ होता है, क्या-क्या यूज़ होता है, कैसे-कैसे यूज़ होता है, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा था, अगर मुझे ठीक है। यहाँ पे फ़ॉर्मूला तो नहीं है, ठीक है, डेटा बार ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा पहले लेट्स से यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला है, इस सेल में लेट्स से दिस प्लस दिस यहाँ पे फ़ॉर्मूला है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फ़ॉर्मूले हैं, ठीक है, और कहीं यहाँ पे फ़ॉर्मूलेज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाके फ़ॉर्मूलेज़ पे क्लिक करूँगा,
तो ये देखो जहाँ-जहाँ पे फ़ॉर्मूले लगे हुए हैं, वो सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। ये देखो ये सेलेक्ट हो गया, ये देखो ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे देखो ये पूरा है देखो ये जो है, ये पूरा सेलेक्ट हो गया है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे जो हमने फ़ॉर्मूला लगाया था वो भी सेलेक्ट हो गया। तो सही आप लोग को करना है कि कमेंट अगर यहाँ पे कहीं पे कमेंट है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इंसर्ट कमेंट और यहाँ पे डाल देता हूँ कि ऐसा कमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ इंसर्ट कमेंट डन ठीक है? और मैं यहाँ पे जाके गो टू कमेंट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो जहाँ-जहाँ पे कमेंट एडेड है, वहाँ पे जाके वो सेल सेलेक्ट कर रहा है। तो वैसा ही आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ किए तो ये सारों जहाँ-जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उस सारे को सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो जहाँ-जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, वो सारे सेल को उसने सेलेक्ट किया है। ठीक है? तो ये सिंपल वही है आपको अगर कहीं पे जाना है डेटा वैलिडेशन बोले तो जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह रहता है तो उस केस में ये डेटा वैलिडेशन अगर है तो वहाँ पे जाके चेक करेगा। देखो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में एक लिस्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे लिस्ट या फिर यहाँ पे यस नो ऐड कर देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है क्या नहीं। पहला अगर अगर कोई दूसरा बंदा इसको खोलेगा तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है उसको पता ही नहीं चलेगा। जब तक मैं उस सेल को नहीं जाऊँगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। बट मुझे अगर पता करना है, अगर मैं न्यू हूँ इस सीट में और मुझे पता करना है कि भाई डेटा वैलिडेशन कहाँ पे लगा है, तो मैं होम टैब में जाके फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा, तो पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट होगा जहाँ पे अपना डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। कांस्टेंट बोले तो क्या कांस्टेंट वो चीज़ है जहाँ पे फ़ॉर्मूले या फिर कुछ भी नहीं लगा है। तो मैं अगर इसको कांस्टेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये पूरा सेलेक्ट कर लिया उसने। पूरा सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि यह इस पर्टिकुलर सेट में कहीं पे भी फ़ॉर्मूले लगे नहीं हैं। अगर फ़ॉर्मूले छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो पूरे कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक जगह पे फ़ॉर्मूला लगा है, ये फ़ॉर्मूला है, ठीक है? ये सेल में फ़ॉर्मूला है और बाकी का कहीं पे भी फ़ॉर्मूला नहीं है। अगर आप चेक कर लो आपको देखना है तो यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके कांस्टेंट पे क्लिक करो, तो ये देखो कांस्टेंट पूरा सेलेक्ट करेगा फ़ॉर्मूला छोड़ के। ये देखो ये फ़ॉर्मूला वाला सेल छोड़ दिया और बाकी पूरा सेलेक्ट कर लिया उसने, ठीक है? कांस्टेंट बोले तो क्या जो अभी चेंज नहीं होने वाला है, जब तक हम मैन्युअली इसको चेंज नहीं करते, तब तक चेंज नहीं होगा वो, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और फ़ॉर्मूला कैसा? ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लेट्स से ऐसा अपना फ़ॉर्मूला है यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉर्मूला है। ये अभी कांस्टेंट नहीं है फ़ॉर्मूला वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 500 कर दूँ तो ये चेंज भी हो सकता है, ये फ़ॉर्मूला का वैल्यू। इसलिए ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है, ये डायनामिक है। इसीलिए इसको वो कांस्टेंट नहीं मानता क्योंकि ये फ़ॉर्मूला का जो फ़ॉर्मूला है वो दूसरे सेल पे डिपेंड है। दूसरे सेल पे बोले तो दूसरे सेल का वैल्यू अगर चेंज हो गया तो इसका ऑटोमैटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, वो ऑटोमैटिकली चेंज होगा। जैसे यहाँ पे मैं 300 डाला तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली ये चेंज हो गया। इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसलिए वो हाइलाइट नहीं हो रहा है। जब मैं कांस्टेंट पे क्लिक करूँगा तो फ़ॉर्मूला छोड़ के जो भी कुछ रहेगा वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये दोनों सेल हाइलाइट नहीं हुए क्योंकि ये कांस्टेंट है। ये सॉरी ये फ़ॉर्मूलाज़ है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे फिर आपको अगर स्पेशल में जाना है यहाँ पे आपको ब्लैंक सेलेक्ट करना है। ब्लैंक सेलेक्ट करने के लिए लेट्स से यहाँ पे कुछ ब्लैंक सेल्स है। पर्टिकुलर कॉलम में मुझे अगर ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा या फिर डेटा जहाँ तक है मेरा, उतना तक ही मैं सेलेक्ट करूँगा
और कंट्रोल जी गो टू के लिए, और स्पेशल के लिए यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करो और यहाँ पे ब्लैंक पे सेलेक्ट करो और इसको ओके करो। तो जहाँ-जहाँ पे ब्लैंक है अपना ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लैंक था तो सेलेक्ट हो गया, और नीचे मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे देखो ब्लैंक था सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे ब्लैंक था, ये दोनों सेलेक्ट हो गया। जो सेल हमने सेलेक्ट किए थे उसमें अगर ब्लैंक है तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है? तो ये ब्लैंक सेलेक्ट करने के लिए है। अगर ये ब्लैंक में सेलेक्ट करके आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस करना है और एंटायर रो डिलीट कर दो, तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे गो टू में जाने के बाद, यहाँ पे स्पेशल में जाने के बाद ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? जैसे हमने कांस्टेंट देखा, फार्मूला देखा, ब्लैंक अभी देखा, अभी करंट रीजन देखते हैं। करंट रीजन पता है आप लोगों को क्या काम करता है? हेलो? यहाँ पे एंटायर रो ब्लैंक नहीं है या फिर एंटायर कॉलम ब्लैंक नहीं है। तो इस केस में ये मेरा एक रीजन हो जाएगा। ठीक है? तो जो भी डेटा कंटीजेंट है, कंटीजेंट बोले तो सब कनेक्टेड है ईच अदर। यहाँ पे इंटायर रो या फिर इंटायर कॉलम ब्लैंक नहीं है, उस डेटा सेट को हम बोलेंगे रीजन। ठीक है? अभी ये रीजन ये मेरा करंट रीजन है, इसमें कितने भी रीजन रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, अभी यहाँ पे 3 कॉलम ब्लैंक है, इसका मतलब ये अलग रीजन हो गया। ठीक है? जहाँ पे मेरा कर्सर है, वो मेरा करंट रीजन है। या अभी मैं इस रीजन में हूँ, तो ये मेरा करंट रीजन है, और अगर मैं इस रीजन में रहूँगा, तो मेरा ये करंट रीजन है। ठीक है? तो इस केस में आपको अभी कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ये रीजन कैसे वो आइडेंटिफ़ाई करता है, तो यहाँ पे मैं अभी इस रीजन में हूँ, कंट्रोल जी स्पेशल पे जाके यहाँ पे करंट रीजन पे अगर क्लिक करूँगा, तो ये देखो मेरा ये रीजन जो है सेलेक्ट कर लिया। ये दूसरा वाला रीजन को उसने टच नहीं किया, लेकिन मेरा कर्सर जिस रीजन में था, उस रीजन को उसने एंटायर डेटा सेलेक्ट कर लिया। तो आपको मैन्युअली यहाँ पे सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डेटा इंटैक्ट है, कहीं पे भी एंटायर रो या एंटायर कॉलम ब्लैंक नहीं है आपके डेटा सेट में, तो आप डायरेक्टली मैन्युअली सेलेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अल्ट कंट्रोल जी स्पेशल में जाके करंट रीजन पे क्लिक कर लो, आपको वो डेटा मिल जाएगा। सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमैटिकली। ठीक है? तो ये करंट रीजन है। अगर इसमें जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक आधा सेल अगर ब्लैंक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेल ब्लैंक्स है अभी, ठीक है? तो मैं इसको अगर फिर से अगर मैं करंट रीजन पे क्लिक करके स्पेशल सेल पे जाके यहाँ पे करंट रीजन करूँगा तो भी ये काम कर जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर एंटायर रो अगर ब्लैंक है तभी जाके वो रीजन सेपरेट हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे मैंने एक एंटायर रो ब्लैंक डाल दिया, तो ये एक ऊपर का जो रीजन है वो एक अलग हो गया और ये नीचे वाला रीजन एक अलग हो गया। तो अभी मैं इस नीचे वाले रीजन में हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल जी करके ब्लैंक्स पे सेल्स करंट रीजन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये ऑटोमैटिकली जो रीजन में अपना कर्सर है उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है? ये कब काम आता है? जहाँ पे लेट्स से मुझे डेटा कंपाइल करना है, तो आपको हर बार पूरा डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उस सीट पे जाओ, करंट रीजन क्लिक करो, डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, कॉपी करो और यहाँ पे जहाँ पे आपको कंपाइल करना है या फिर कंसोलिडेट करना है, वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है? तो करंट रीजन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैक्रोज़ में, वीबीए में यूज़ होता है इसका। तो जब कोडिंग हम ऐसे भी कोडिंग नहीं स्टार्ट कर रहे, तो इसके लिए आपको इतना डिटेल में ये जानने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर करंट रीजन वहाँ पे बहुत काम आ जाता है वीबीए में, ठीक है? उसके बाद कंट्रोल जी में जाने के बाद स्पेशल सेल ऑब्जेक्ट बोले तो क्या, जैसे मेरे पास यहाँ पे है डेवलपर टैब में ये पूरे ऑब्जेक्ट रहते हैं।
या फिर हम बोल सकते हैं इसको, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बट देखते हैं वो काम करता है क्या नहीं। अ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, कंट्रोल जी, ऑल्ट एस, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये देखो ऑब्जेक्ट को उसने सेलेक्ट किया है। तो एक गो टू में जितने भी ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो वो सारे वो सेलेक्ट करेगा। तो इंसर्ट में जाके मैंने अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ पे कंट्रोल जी, ऑल्ट एस, ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों सेलेक्ट कर लेगा। तो ऑब्जेक्ट को आपको अगर जाना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बट ये भी कुछ काम का नहीं है, ये भी वीबीए में यूज़ होता है। बाकी के भी ये जो है वो वीबीए के ही पार्ट है। कंट्रोल जी और ऑल्ट एस करने के बाद रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट, लास्ट सेल, ये भी वीबीए में काम आता है। विजिबल सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेट्स, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हमने देखा, गो टू स्पेशल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे जाते हैं, डेटा वैलिडेशन को कैसे जाते हैं, कमेंट्स को कैसे जाते हैं, कांस्टेंट को, फार्मूला को, ब्लैंक को, करंट रीजन को। लेकिन ये सारा चीज़ें जो है ना, ये वीबीए में ज़्यादातर काम आते हैं और हमें सबसे ज़्यादा जो काम आने वाले हैं, वो हमें यहीं पे मिल जाएँगे। ये देखो, ये एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा काम आता है, यहीं पे मिल जाएगा। फार्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन। कांस्टेंट भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पे ये है कुछ डेटा, जैसे राजकुमार, यहाँ पे दिलीप, ठीक है? यहाँ पे निनाद, ठीक है? यहाँ पे मिश्रा, ऐसा है, ठीक है? अगर मुझे जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि हम लोग इसका कैसे काम करते हैं, ठीक है? अभी मैंने इतना सेल सेलेक्ट किया और कंट्रोल गो टू स्पेशल में गया, स्पेशल में जाके मैंने ब्लैंक सेलेक्ट किया, ठीक है? ये देखो ब्लैंक यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अभी देखो आयन, जो अभी आपने पूछा था ना कि वो सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल एंटर करना है, वो यहाँ पे हाँ, भी हाँ। यूज़ होगा, ठीक है? वो कैसे यूज़ हाँ, होगा? अभी मेरा सिनेरियो क्या है, अभी यहाँ पे जो राजकुमार है, ये दिलीप के ऊपर तक, जहाँ तक दिलीप स्टार्ट हो रहा है ना, उसके ऊपर तक राजकुमार ऑटोमेटिक फिल हो जाना चाहिए। हाँ। ठीक है? और यहाँ पे जो दिलीप है, ये निनाद के ऊपर तक ऑटोमेटिक फिल होना जाना चाहिए। निनाद जो है यहाँ पे मिश्रा के ऊपर तक होना चाहिए और इस तरह से हमारा सिनेरियो है, ठीक है? तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, अभी देखो ये जब मैं सेलेक्ट किया ब्लैंक, ठीक है? यहाँ तक मैंने और एक बार सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक मैंने कंट्रोल जी करके मैंने ऑल्ट स्पेशल में जाके ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली टाइप करना है। अगर आप सेलेक्ट करोगे तो सिलेक्शन पूरा चला जाएगा। तो अब डायरेक्टली मैं टाइप करता हूँ कि इक्वल टू, ये ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्टली कंट्रोल एंटर करता हूँ। एंटर की जगह पे मैं कंट्रोल एंटर करूँगा तो ये देखो पूरा वो फिल हो जाएगा। अच्छा। ठीक है? तो ये ऐसा भी इसका यूज़ होता है। यहाँ पे जो हमने अभी जो ब्लैंक हमने सेलेक्ट किया ना, इसका ये भी एक यूज़ है। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, आपके पास अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ब्लैंक सेलेक्ट करके उसको डिलीट करना या फिर ये करना, क्या भी कुछ भी कर सकते हो आप ऐसा।